नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आज की बात कर लेते हैं। आज सोमवार का दिन है, वज्र योग है। वज्र योग में भारी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, वाहन वगैरह और सोना भी नहीं खरीदना चाहिए, वर्जित है। और बात करें शुक्र की, एस्ट्रो की बात करें तो शुक्र ग्रह है वो 30 तारीख को शाम को 7:40 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वो 6 जुलाई तक पूरा दिन वहीं रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र किसका ग्रह है? शुक्र साधनों का ग्रह है, भोग का ग्रह है, वाइफ का कारक है। अगर मेल की चार्ट में देखें तो वीनस को देखा जाता है, शुक्र ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है वो देखा जाता है। और वृष और तुला राशि का स्वामी है और इसका भाव 7वां है। शुक्र मीन में उच्च राशि का है और कन्या राशि में नीच का हो जाता है। तो सांसारिक सुख, भोग विलास की आइटम सब शुक्र देता है और उससे अगर वो अच्छा है तो एक इंसान व्यक्ति सब अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहनेगा, ब्रांडेड चीज़ें खाएगा, जूता भी वो ब्रांडेड लेगा। और गाड़ी बोले तो 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर होगी, वो भी BMW होगी। और फ़ोन बोले तो आईफोन, उसे नीचे तो बात ही नहीं करेगा। इतना तक कि जूता तक भी वो ब्रांडेड पहनता है। बालों में अगर लड़कियां क्लिप लगाती हैं वो भी ब्रांडेड लगाती हैं, ज्वेलरीज वगैरह। तो ये ऐशो आराम का सामान वगैरह सब ये शुक्र देता है। तो जिसका शुक्र अच्छे भाव में आ रहा है उसको अच्छा परिणाम देगा। लेकिन जो बुरे भाव में अगर आ रहा है, बुरे भाव में बैठा हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कराता है, वो अवैध संबंध भी करवाता है। तो आप जरा बच के रहें। तो वो गायन, काव्य, वाहन, जीवन साथी, विवाह, समृद्धि, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, जुनून का कारक भी शुक्र है। वो शुक्र के संयोग से लोगों को इंद्रियों का सुख भी मिलता है। इंद्रियों का सुख किससे मिलता है? शुक्र ग्रह से ही मिलता है। शुक्र अच्छा हो तो उन्हें अच्छे साधन भी मिलते हैं। हम साधनों की बात करें, शुक्र हमें सब सुख साधन देता है, सांसारिक सुख हमें शुक्र देता है। तो साधन और साधना, हमें साधन तो बहुत मिल गए हैं लेकिन हम साधना भूल गए हैं। साधना भी हमें साथ में करनी चाहिए। हमारी जिंदगी साधनों के साथ ही चलती है, हम उसके अधीन हो गए हैं। जैसे अगर टीवी, फ्रिज वगैरह, टीवी का रिचार्ज अगर ख़त्म हो जाता है तो हम तुरंत केबल वाले को फ़ोन करके एक कॉल करते हैं और रिचार्ज करने को बोल देते हैं। या तो हम फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं, सुनो जी रिचार्ज करवा दीजिए ना, मुझे मेरा फेवरेट प्रोग्राम देखना है, अनुपमा चलेगा, मैं कैसे देखूंगी, वो जल्दी रिचार्ज करवा दीजिए। हम इतने साधनों के मोहताज हो गए हैं। अगर फ्रिज ना हो तो हमारा काम ही नहीं चलता है। हमें संसार मूल्यवान लगता है इन साधनों के वजह से ही। गाड़ी, मोटर, चाकर, टीवी, फ्रिज चाहिए ही चाहिए, बड़ा घर, ये सब साधनों से हमारा जीवन साधनों से भरा हुआ है। पहले तो एक टीवी रह के जो व्यक्ति इंसान काम करके थक हार के घर आता था, टीवी ऑन करता था, क्योंकि टीवी मनोरंजन का साधन माना जाता था। एक ही टीवी लेके वहाँ पे सब मिलजुल कर पूरे घर के सदस्य मिलके खाना खाते थे, टीवी का आनंद उठाते थे। लेकिन आज जितने कमरे उतनी टीवी, क्योंकि सबकी चॉइस जो बदल गई है। आज हर एक घर में हर एक टीवी, हर एक कमरे में एक टीवी होती है। अलग अलग टीवी देखते हैं, किसी को IPL मैच देखना है, किसी को सीरियल देखना है, तो किसी को फिल्म देखना है, कि सबके चॉइस अलग हो गए हैं। चलो हमें साधन तो चाहिए ही चाहिए, टीवी, फ्रिज वगैरह सबको हो, 2-2 टीवी हो, 3-3 टीवी हो, फ्रिज हो। तो फ्रिज भी आजकल, पहले 1 डोर आता था, अभी 2 डोर, 4 डोर, और अभी तो कपाट के जैसा टीवी आने लगा है। कितना बदल गया है संसार। लेकिन साधनों के साथ साथ हमें साधना भी नहीं भूलना चाहिए। साधनों के साथ साथ भी हम साधना भी कर सकते हैं। मन साधना में लगाइए। अभी मोबाइल की बात कर लीजिए, मोबाइल का क्रेज कितना हो गया है। पहले मोबाइल हम सिर्फ सुख के लिए करते थे, मोबाइल आपकी सुविधा के लिए था। पर क्या आपको पता है, आपने नोट किया है कि इन दिनों आप अपने दिनों का अधिकांश समय मोबाइल पर के साथ ही बिता रहे हैं। ये न केवल आपकी उम्र से पहले बूढ़ा बनाता है, बल्कि मानसिक
स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हम मोबाइल के इतने अधीन हो गए हैं। सुबह उठते उठते पहले तो भगवान का नाम लेते थे, लेकिन आजकल पहले मोबाइल उठाते हैं और उसको चार्जिंग करने का चार्जर ढूंढते हैं। चार्जर कहाँ है, ताकि चार्जर नहीं होगा तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो पूरा दिन कैसा निकलेगा। आज पहले उठ के हाथों को देखकर, हाथों का दर्शन करके हम भगवान को याद करते थे और पूरा दिन अच्छा जाए ऐसा हम प्रार्थना करते थे। लेकिन आजकल हम मोबाइल पहले उठाते हैं, उठ के ही मोबाइल कहाँ है वो देखते हैं और चार्जिंग है कि नहीं है और उसमें क्या नोटिफिकेशन आया है, किसने क्या मैसेज किया था रात भर में, वो देखते रहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी मोबाइल के आसपास घूमती है और पूरा दिन, सुबह का समय क्या, पूरा दिन हम मोबाइल पे बिता देते हैं। स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया है, मोबाइल हमारी पहली ज़रूरत बन गई है। स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताने के कारण हम उम्र से पहले ही कई बीमारों में फंसते चले जाते हैं, जिसमें आंखें कमज़ोर होने से लेकर कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम भी शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल चेहरे पर आने वाली झुर्रियों का भी कारण बन सकता है? इतना ही नहीं, ये आपको तनाव और एंजाइटी बढ़ाकर मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिसर्च के अनुसार स्मार्टफोन से निकलने वाली ब्लू लाइट उस स्थिति को बढ़ा सकती है जिस पर किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ सकती है। इससे न्यूरो डिजेनरेशन होता है। इस बात को जानने के लिए उन्हें एक टेस्ट किया था, जिसके स्वरूप रिसर्च से पाया गया कि जिस ग्रुप को नीली रोशनी के संपर्क में लाया गया था उसमें सेंसेनेट नाम के केमिकल का लेवल काफ़ी कम था, जिसका अर्थ है कि उसके पास एनर्जी का प्रोडक्शन बेहद खराब हो रहा था। तो इस रिसर्च के अनुसार यह पता चलता है कि स्मार्टफोन से निकलने वाली नीली रोशनी के संपर्क में लंबे समय तक रहने से व्यक्ति की उम्र बढ़ने की गति भी बढ़ने लगती है। मतलब हम एजिंग प्रॉब्लम आ जाते हैं और झुर्रियाँ आने लगती है। उसे और क्या क्या नुकसान होते हैं पता है? एकाग्रता का नुकसान पहुंचता है, हम एकाग्र नहीं रह पाते हैं। अधिक मोबाइल की लत से हमारे फोकस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने पाया है कि यूएस में 27% होने वाले कार एक्सीडेंट्स में सेल फोन सबसे बड़ा कारण था। सेल फोन का प्रयोग करते हुए गाड़ी चलाना आपकी एकाग्रता को नुकसान पहुंचाता है, जिससे एक्सीडेंट का जोखिम भी होता है। और क्या क्या करता है मोबाइल? नींद और मूड में बदलाव लाता है। हम रात भर देर तक 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल के पास रहते हैं और वो अंधेरे में जो रेडिएशंस आते हैं, मोबाइल से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है, जिसके कारण हमारे आँखों पर, हमारी नींद पर बहुत असर पड़ता है। और स्मार्टफोन हमारे मूड और नींद को भी प्रभावित कर सकता है और एंजाइटी की समस्या भी मोबाइल लेके आता है। तो इतना तक कि रिश्तों को भी प्रभावित करता है सेल फोन की लत से सिर्फ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ता, बल्कि हमसे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी प्रभावित हो सकती है। अभी बताया था, किसी न्यूज़ आया था कि एक बच्ची जो पढ़ाई कर रही थी, उसके टीचर ने देखा कि वो मोबाइल लेके बैठी है तो उसका मोबाइल ले लिया। टीचर ने उसका मोबाइल ले लिया तो उसको ऐसी लत पड़ी थी मोबाइल की कि टीचर ने मोबाइल ले लेने से उसने इतना गुस्सा आया, उसको इतना मानसिक स्ट्रेस हो गया, इतना तनाव आ गया कि उसने स्कूल को ही जला दिया। ये न्यूज़ में आई है खबर। ये छोटी सी बच्ची, स्कूल गोइंग चाइल्ड थी, उसने पूरे स्कूल को जला दिया। और दूसरा कारण क्या है मोबाइल का लत का, कि 2 बच्चों की माँ मोबाइल पे बैठे किसी से संबंध बना दिया और 2 बच्चों की माँ होकर भी वो उसने किसी गैर आदमी के साथ में वो 2 बच्चों को छोड़कर भाग गई। तो ऐसा मोबाइल की लत इतनी ख़राब है कि रिश्ते भी ख़राब करता है। प्रोफेशनल और क्लिनिकल साइंस की रिसर्च में साबित हुआ है कि सेल फोन की लत रिश्तों को लड़ाई के साथ साथ काम पर ध्यान नहीं लगने का कारण भी बनती है। हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, काम में ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारी मेमोरी लॉस भी होती है। और बच्चे आजकल जो नहीं देखना हो वही देखते हैं। और कोरोना से तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल आ गया है और जो वो एडवर्टाइज वगैरह जो वो नहीं देखना है उनको, वो भी देख लेते हैं। तो जो 7th 8th की लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देते हैं और मोबाइल की वजह से उन्हें गलत दुरुपयोग करके उनका
रिश्ते उन खराब हो रहे हैं और आगे चल के उनका जीवन भी खराब हो रहा है। तो ये जो मोबाइल की लत है, एक साधन है, लेकिन हम इतने उसके अधीन हो गए हैं, साधनों के अधीन हो गए हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। भगवान कहेगा कि क्या तुमने मेरा नाम लिया है, नाम स्मरण किया है? तो हम कहेंगे मैं तो 14 घंटे तो हम काम करते रहते हैं। छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचाना था, माल पहुंचाना था, वसूली करना था, समय ही नहीं मिलता था। सुबह से रात में मैं बिजी था, हमें टाइम ही कहाँ है। हमें बहुत बहाने हैं, बहानों से हम निकल अपने आप को छुड़ा लेते हैं, लेकिन उस कामों में भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। चाहे आपको कितने भी साधन हो, लेकिन उसके साथ भी हम साधना कर सकते हैं। आलू चिप्स अगर बना रहे हो, तो आलू छिल रहे हो, आलू चिप्स बना रहे हो, क्या हरि नाम नहीं ले सकते हैं? छिलते छिलते नाम जाप नहीं कर सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर अचार बना रहे हो तो भी क्या नाम नहीं ले सकते? अचार बनाते समय अगर विचार अच्छे हो तो काम भी अच्छा होगा, अचार भी अच्छी बनेगी। प्रभु जी, मेरे पास तो काम बहुत है, डस्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो भी क्या प्रभु को याद नहीं कर सकते हैं? काम करते करते ईश्वर को याद करना चाहिए। साधन के रहते हुए भी हम साधना कर सकते हैं। साधनों का सदुपयोग करके हम दुरुपयोग नहीं करें, सदुपयोग करें। साधनों को जमा करते करते हम साधना भूल गए हैं, साधना छूट गई है हमसे। आजकल छोटे छोटे घरों में भी टीवी, फ्रिज, कूलर होने लगे हैं। कूलर के बगैर तो कोई घर है ही नहीं। ऐसा सुविधाएं बहुत हैं, साधन बहुत हैं, लेकिन क्या भगवान को तो सबको साधन दे रखा है। किसी ने दिया ये सब साधन? भगवान ने तो दिया है, लेकिन हम बस उसी में ही साधन में ही लगे हैं, साधना भूल गए हैं। साधनों के साथ साथ हमें साधना भी करनी चाहिए। हमें साधना का समय ही नहीं है। जो सूर्य, हम इस छोटे से जगह को रोशन करने के लिए लाखों रुपयों की हेलोजन वगैरह लगा लेते हैं, वहाँ भगवान ने एक सूरज दे के रखा है जो पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करता है। क्या हम नहीं जानते हैं कि सूरज कितना महत्वपूर्ण है? सूरज हमें क्या देता है? तो क्या हमने भगवान का कभी शुक्रिया अदा किया है? सूर्य को नमस्कार किया है कि एक ही सूर्य जो पूरे सौरमंडल को प्रकाशित कर देता है, उसके लिए धन्यवाद किया है कभी? ये सब जो साधन हमें मिलते हैं, इसके साथ भी हम साधना जरूर कर सकते हैं। हम सब भटके हुए हैं, लेकिन नाम ले सकते हैं, नाम जरूर ले सकते हैं। हम सब बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन हमें अनुपमा देखना है, हमें मैच देखना है। उनकी जगह पे हम कोई अच्छा चैनल, साधना चैनल नहीं दे सकते, आस्था चैनल नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? हमको भगवान ने मोबाइल दिया है, मोबाइल की इतनी लत पड़ गई है, इतने बुरे उसमें इंस्टाग्राम, ये वो सब सोशल मीडिया पे इतने खराब जो हम दुरुपयोग कर रहे हैं मोबाइल का, क्या हम सदुपयोग नहीं कर सकते? क्या मोबाइल में, यूट्यूब में अब फालतू चीज़ें देखने की जगह पे हम अच्छे सत्संग वगैरह, कथा, कृष्ण कथा नहीं सुन सकते हैं? अच्छी कहानियाँ, गीता महाभारत की कहानियाँ, रामलीला, कृष्ण लीला नहीं देख सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं? क्यों नहीं सुन सकते हैं? मोबाइल का भी सदुपयोग कर सकते हैं। हमें साधन तो बहुत मिले हैं, उसके साथ साथ हमें साधना भी करनी चाहिए। और सत्संग सुन सकते हैं, कृष्ण कथा सुन सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। हमें नाम जाप करते रहना चाहिए, मंत्र जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि साधन जिसने दिया है उसको याद नहीं करेंगे तो उसे कैसा लगेगा? दो संत लोग तो पहले 2 रोटी खाकर भी वो प्रभु का नाम लिया करते थे। आज तो हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज वगैरह और क्या क्या मिला है। क्या उसमें हम भगवान को नहीं याद कर सकते हैं? जिन्होंने हमें ये सब दिया है, वो क्या कहेगा? वो हंसेगा, वो बोलेगा जो 2 रोटी खाकर मेरा नाम लेते थे, इनको मैं पिज़्ज़ा बर्गर दे रहा हूँ तो ये मेरा नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो सब खा के हम इन सब में काम करते करते भी हमें टाइम नहीं है, मानते हैं हम बिजी हैं, लेकिन क्या इन साधनों के साथ साथ हम साधना नहीं कर सकते? ज़रा सोचिए, हमें साधना जरूर करना चाहिए, हरि नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आखिर ये सब साधन दिए किसने हैं? उन्होंने, प्रभु ने दिए हैं। तो प्रभु का नाम जरूर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए क्या? आप ही सोचें। और आगे चल के हम साधनों के साथ साथ साधना भी जरूर करें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।